गुजरात में लगातार हो रही बारिश से राज्य के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में हालात फिर बिगड़ गए और वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। राज्य के जिन शहरों पर इस बारिश की मार सबसे ज्यादा देखने को मिली, उनमें भावनगर भी शामिल। जहां बारिश के साथ चली ताकतवर हवाओं ने कुछ ही घंटों में शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। भावनगर से एक ऐसा ही डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि तेज बारिश के साथ चली इन हवाओं ने एक दुकान के बाहर रखी कुर्सियों को किसी तिनके की तरह उड़ाकर दूर फेंक दिया। तबाही के इस मंजर को देखकर वहां मौजूद एक आदमी ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। शहर के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी ही बर्बादी देखने को मिली। जगह जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जबकि कुछ जगहों पर तो पेड़ बिजली के तारों पर गिरने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। जब हवाएं थमी और बारिश कुछ कम पड़ी, तब फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमों ने चीजों को दुरुस्त करने में पूरी ताकत झोंक दी। एक दूसरे वीडियो में इस बारिश के बीच आसमान से बिजली गिरती दिखाई दी, जिसकी जोरदार आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। हालांकि गनीमत यह रही कि बिजली सुभाष नगर इलाके की जिस इमारत पर गिरी, बताया गया कि उसमें मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मौसम के इस बिगड़े मिजाज की वजह से नदियां और नाले भी उफान पर आ गए और इनका पानी सब कुछ तबाह करने पर आमादा दिखाई दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें राजकोट से सामने आई, जिनमें शहर में मौजूद रामनाथ मंदिर पानी में आधा डूबा नजर आया और आसपास मौजूद घाटों पर भी पानी का कब्जा हो गया। इसी तरह ओशो आश्रम में पानी भरने से वहां मौजूद लोगों की परेशानी बढ़ गई। आश्रम का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां पानी ने अपनी घुसपैठ न की हो। वहीं राजकोट में ही मौजूद मौज बांध लबालब भरने के बाद उसके 4 गेट आनन फानन में खोलने पड़े। इन गेटों को खोलने से पहले 10 गांवों को अलर्ट कर दिया गया। बताया गया कि इस सीजन में दूसरी बार इस बांध के गेटों को खोलने की नौबत आई। कमोबेश ऐसे ही हालात सूरत में दिखे। वहां कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड की गई 9 इंच बारिश से नदियों और नालों का रौद्र रूप नजर आया। तापी नदी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया और उसने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी। बीती रात से सूरत में तेज बारिश हो रही है। हालांकि सूरत में तेज बारिश के चलते सूरत के बीच में से पसार होने वाली खाड़ियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ जगहों पर पेड़ गिरने और कच्चे मकानों के ढहने की घटनाएं भी सामने आईं, जिनमें एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। लेकिन इन हादसों और प्रशासन की चेतावनी के बाद भी कुछ जिलों में लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आए, जिसका एक वीडियो अमरेली से सामने आया, जिसमें दिखा कि एक स्कूटर सवार ने सड़क के ऊपर से बह रही नदी के पानी से होकर गुजरने की कोशिश की तो उसकी जान पर बनाई। ये देख वहां मौजूद दूसरे शख्स ने अपनी जान पर खेलकर किसी तरह उसे बहने से बचा लिया। भरूच जिला भी इस आफत की बारिश से बच नहीं पाया और वहां ज्यादातर सड़कों पर सैलाब का कब्जा दिखा। इस सैलाब की चपेट में आई भारी भरकम गाड़ियां दम तोड़ती नजर आईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक में सामान ढोने वाली एक गाड़ी सड़क पर पलटी नजर आई, जबकि दूसरी तस्वीर में एक मोटरसाइकिल को बहने से रोकने के लिए 3 लोग जद्दोजहद करते दिखाई दिए। सबसे ज्यादा खराब हालात तो निचले इलाकों में दिखे, जहां 4 से 5 फीट तक पानी भरने से लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। उधर बोटाद में भारी बारिश से शहर के अंडरपास पानी से भर गए। ऐसे ही एक अंडरपास से निकलने की कोशिश में बच्चों को ले जा रही एक स्कूल बस फंस गई, जिसके बाद उसके ड्राइवर ने कुछ लोगों की मदद से बस को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर इन लोगों ने बस को निकालने के लिए वहां एक ट्रैक्टर बुलाया, जिसकी मदद से उसे किसी तरह बाहर निकाला जा सका। सौभाग्य की एक बात है कि गुजरात में अभी जो बारिश हो रही है वो अगले 24 घंटों में आने वाली आफत का ट्रेलर भर है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि खंबात की खाड़ी यानी मुंबई और गुजरात के बीच अरब सागर की लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो अगले 24 घंटे में तूफान में बदल सकता है, जिसकी वजह से पूरे गुजरात में बहुत भारी यानी 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होने की आशंका है।